महाराणा प्रताप की कहानी शुरू होती है मेवाड़ की वीर भूमि से। अरावली पर्वतों की गोद में बसे इस क्षेत्र में सदियों से राजपूतों ने अपनी वीरता और स्वाभिमान की मिसाल कायम की थी। इसी मेवाड़ की धरती पर 9 मई 1540 को उदयपुर के पास कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदयसिंह और महारानी जयवंताबाई के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया प्रताप। जन्म के समय ही उनके मुखमंडल पर तेज और नेत्रों में असीम साहस की चमक दिखाई देती थी। जैसे जैसे प्रताप बड़े हुए, उनका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता। बचपन में ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उनके गुरु उन्हें प्राचीन राजपूत परंपराओं की कहानियां सुनाते, जिससे उनके भीतर मातृभूमि और धर्म की रक्षा की भावना और प्रबल हो उठती। कहते हैं, जब प्रताप छोटे थे तो लकड़ी की तलवार लेकर भी खेलते हुए वे अपने साथियों पर इस प्रकार वार करते जैसे असली युद्ध हो। उनकी ऊंचाई, बलिष्ठ काया और साहसिक स्वभाव देखकर सभी कहते कि यह बालक बड़ा होकर मेवाड़ की आन-बान और शान बनेगा। बचपन में ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि अकबर धीरे धीरे भारत की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। कई राजपूत राजा अकबर की शक्ति से डरकर या उसके वैभव से प्रभावित होकर उसके अधीन हो गए थे, लेकिन प्रताप का हृदय गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता था। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो अपने पिता उदयसिंह के साथ मेवाड़ की राजनीति को नजदीक से देखने लगे। उदयसिंह का मानना था कि अकबर से सीधे टकराना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन प्रताप हमेशा कहते कि भले ही तन का नाश हो जाए, परंतु स्वाभिमान की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। यही विचार उन्हें दूसरों से अलग करता था। 1572 में महाराणा उदयसिंह का निधन हो गया। परंपरा के अनुसार उनके बड़े पुत्र प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन राज्य के कुछ दरबारियों ने उनके छोटे भाई जगमाल को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। प्रताप इस समय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिंहासन नहीं चाहते थे, वे मेवाड़ और मातृभूमि की रक्षा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। अंततः जनता और अधिकांश सरदारों ने प्रताप को ही अपना महाराणा मान लिया और इस तरह प्रताप मेवाड़ के शासक बने। प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर की शक्ति। अकबर ने अनेक बार संदेश भेजे कि यदि प्रताप उसके अधीन हो जाए तो उन्हें बड़ी जागीर, राजमहल और आरामदायक जीवन मिलेगा, लेकिन प्रताप ने हर बार यही उत्तर दिया कि वे स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जन्मे हैं। गुलामी की जिंदगी उनके लिए मृत्यु से भी बदतर है। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। यहाँ तक कि आमेर का राजा मान सिंह भी अकबर का प्रमुख सेनापति बन चुका था, लेकिन प्रताप ने अकेले अपने बल और अपनी प्रजा की निष्ठा पर भरोसा किया। 1576 में वह घड़ी आई जब हल्दीघाटी की धरती ने इतिहास रचा। प्रताप अपनी छोटी सी सेना और गोरिल्ला युद्धनीति के साथ मुगलों से भिड़े। कहते हैं कि प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में उनकी तरह वीरता का प्रतीक बना। युद्ध का बिगुल बजा और मेवाड़ के रणबांकुरे अकबर की विशाल सेना से भिड़ गए। हल्दीघाटी की घाटियों में तलवारों की झनकार और वीरों की हुंकार गूंजने लगी। महाराणा प्रताप ने मान सिंह के हाथी पर वार किया और चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि सब दंग रह गए। लेकिन इस युद्ध में प्रताप की सेना संख्या और संसाधनों में कमजोर थी। अंततः युद्ध निर्णायक नहीं रहा और प्रताप को पहाड़ों में लौटना पड़ा। चेतक ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई। घायल होकर भी वह अपने स्वामी को सुरक्षित घाटी से बाहर निकाल लाया और जब प्रताप सुरक्षित हो गए तो चेतक ने अंतिम सांस ली। प्रताप ने अपने घोड़े के बलिदान पर आंसू बहाए और प्रतिज्ञा ली कि वे अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हल्दीघाटी के बाद अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह अधीन करने की कई कोशिशें की। उसने बार बार संदेश भेजा, लेकिन प्रताप हर बार दृढ़ता से मना कर देते। कठिन परिस्थितियां आईं। कभी उन्हें अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में रहना पड़ा, कभी घास की रोटियां खाकर जीवन बिताना पड़ा। कहते हैं, एक बार उनके बच्चों ने जब घास की रोटियां खाई तो प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उनकी पत्नी और परिवार ने उन्हें सांत्वना दी कि यह सब मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए है। धीरे धीरे प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्रों से गोरिल्ला युद्ध शुरू किया। वे कभी अचानक मुगल ठिकानों पर हमला कर देते और फिर जंगलों में गुम हो जाते। उनकी रणनीति से मुगल परेशान हो गए। वर्षों तक अकबर उन्हें अधीन नहीं कर सका। कुछ समय बाद प्रताप को समझ आया कि केवल युद्ध ही नहीं, प्रशासन को भी मजबूत बनाना होगा।
उन्होंने पुनः राजधानी चावंद में स्थापित की और वहां से शासन शुरू किया। उन्होंने प्रजा की रक्षा, किसानों की सहायता और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उनके शासन में प्रजा का विश्वास इतना मजबूत था कि हर कोई उन्हें अपना संरक्षक मानता था। प्रताप का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने कभी आरामदायक जीवन नहीं चुना, बल्कि पहाड़ों, जंगलों और कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की। कहते हैं कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। वे कभी हार नहीं माने, कभी अकबर के सामने झुके नहीं। 19 जनवरी 1597 को चावंद में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। जाते जाते भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को यही संदेश दिया कि चाहे जो हो, परंतु मेवाड़ की आन और स्वाभिमान पर आंच नहीं आनी चाहिए। महाराणा प्रताप के जीवन की यह कहानी सिर्फ एक राजा की गाथा नहीं है, यह भारत की उस आत्मा की कहानी है जो स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानती है। प्रताप ने दिखा दिया कि भले ही संख्या बल कम हो, साधन सीमित हो, परंतु यदि हृदय में मातृभूमि और धर्म की रक्षा की ज्वाला हो तो कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती।